श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 जुलाई यानी कि सावन महीने से पहले पड़ने वाला जो सोमवार का पावन सा दिन है वो आ गया है। मैं आपको बता चुका हूँ अब जो सोमवार का दिन पड़ेगा वो सीधा सावन में पड़ेगा 14 जुलाई को, है ना। तो उससे पहले के सोमवार पे आपको एक शिव लक्ष्मी दीपक आज रात में अपने घर में लगाना है, जिससे काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, भैया मेरे घर में पैसों को लेके दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हम क्या करें। तो आप इस उपाय को आज सावन से पहले पड़ने वाले सोमवार के दिन करके देखिएगा। साल भर कभी धन की कमी आपके घर में, आपके परिवार में, फैमिली में नहीं हो सकती, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। सबसे बड़ा पता है क्या रोल होगा इस उपाय में कि इस दीपक को हमें एक्चुअली में जलाना कहाँ पे है और कैसे जलाना। पहले मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने एक बात बता रखी है। कौन सी बात है? कि देवता के लिए गोल बत्ती लगती है और माँ लक्ष्मी के लिए या देवी माँ के लिए लंबी बत्ती। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक विशेष तिथि है, विशेष दिन है। तो जो भी दिया आप ले रहे हो, चाहे वो नया ले रहे हो, पुराना ले रहे हो, आटे का ले रहे हो, पीतल का ले रहे हो, कोई सा भी दिया आप ले सकते हो। उस दीपक में सबसे पहले आपको घी डालना है। मेरी बातों को ध्यान से समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात? आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर घी डालना है। अब आप इस दीपक को यहाँ से उठाइएगा और लेके कहाँ पे जाओगे? आपके घर के अंदर या घर के बाहर कोई भी बेल का पेड़ हो वहाँ पे लेके जाना, ठीक। अच्छा, मेरी बातों को सुनिएगा एक बार और, कि जब आप कोई भी उपाय करो ना तो एक चीज़ का और ध्यान रखा करो कि जैसे मैं बताऊं बेल का पेड़, तो कोशिश किया करो ना कि जो बेल की छाल हो ना, पेड़ की छाल मतलब छाँव, वो आपके ऊपर पड़े। अगर नहीं है खोजने के बाद भी तो आप अपने घर पे कर लेना, ठीक। देखो, रात में करना है उपाय को, मतलब शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में। जो दीपक आपके पास में है कोई सा भी, उस दीपक को रखिएगा, ठीक। उस दीपक को रखने के बाद में बारी आती है इसमें क्या करने की, बत्ती लगाने की। अब हम यह दीपक का उपाय कर किसके लिए रहे हैं? माता लक्ष्मी के लिए। तो माँ लक्ष्मी का हम जब उपाय कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बत्ती लगाएंगे बताओ जल्दी से? लंबी बत्ती। और डाला क्या है हमने दीपक के अंदर? घी डालना है। अच्छा, आपको पता होगा जब मैंने इस उपाय को आपको पहले बताया था, मैंने कहा था कि दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर नियम चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम यह उपाय कर रहे हैं शिव लक्ष्मी के लिए, और भगवान शिव के लिए जब हम दिया लगाते हैं, मैंने आपको बताया है, तो दीपक के नीचे क्या रखा जाता है? काला तिल रखा जाता है। इसीलिए आज के इस उपाय में हम बेल पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी के लिए जो दिया लगाएंगे उसमें भगवान शिव का भी साथ होना जरूरी है। इसलिए दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल जरूर रखेंगे, ठीक है ना। इतना काम समझ में आया क्या मेरी बातें? अब चलो, बारी आती है इस दीप को प्रज्वलित करने की, दीप को जलाने की। मेरी बातों को एक बार और ध्यान सुनिएगा। जब आप ये लंबी बत्ती दीपक के अंदर लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है दीपक की बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन, मतलब कि दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हो सकता है ना। फिर आप इस दीपक को माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जलाना, साथ ही साथ विनती करना, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन संपदा को लेके परेशानियां हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हम नादान हैं, हे माँ लक्ष्मी, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, हमें भगवान को मनाने का ढंग नहीं, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी चीज़ का ढंग नहीं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों हमें क्षमा करें, आप हमारे घर में हमेशा वास करती रहें। ऐसे प्रार्थना करके दीप को प्रज्वलित करना, और फिर आप लोगों को दीपक के अंदर भी थोड़ा सा काला तिल जरूर डालना, क्योंकि भगवान शिव का थोड़ा बहुत अंश हमें जरूर लेना चाहिए। और भगवान शिव के दीपक में काले तिल का कितना महत्व है ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक। तो आप इस दीपक को जरूर जलाएंगे। चीज़ें क्लियर हो गई क्या? चलो, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। आज करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें काले तिल के साथ में दोबारा से करना। देखो, आज के टाइम पे ना अगर किसी के पैसे कहीं ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो कहाँ पे लग रहे हैं बताओ? जल्दी से यहाँ वीडियो को रोको और नीचे बताओ कि सबसे ज़्यादा पैसे आपके कहाँ खर्च हो रहे हैं। बताओ, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। लिख दिया? अब सुनो, आज के टाइम पे किसी भी परिवार के जो पैसे खर्च हो रहे हैं सबसे ज़्यादा ना, वो कहाँ पे हो रहे हैं? दवा में।
मेडिसिन में, इलाज कराने में, जांच कराने में। अभी एक चले जाओ पेट का अल्ट्रासाउंड कराने ना, अपने 800 रुपये 1000 रुपये ले लेते हैं, 2500 3 हज़ार रुपये लगते हैं, इतने पैसे लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करना है, थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेना। ठीक, काले तिल के साथ में हमें एक चीज़ की आवश्यकता और पड़ने वाली है, वो है गुड़। ठीक है ना, काला तिल लेना और थोड़ा सा गुड़ लेना। इसके साथ ही साथ बीमारी में मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है कि हमें मूंग के दाने की भी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लेनी है, बस थोड़ा थोड़ा लेना है। और फिर तांबे का लोटा लेना, इसके अंदर जल भरो। जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डालना है बताओ जल्दी से? मूंग के दाने को डालना है। बाकी जो मैंने आपको गुड़ बताया उस गुड़ को डाल देना, लेकिन काले तिल को मत डालना। कलश के अंदर सिर्फ गुड़ और मूंग के दाने ही पड़ेंगे और कुछ भी नहीं पड़ना। ठीक, एक सिक्का अलग से रख लेना अपने पास में। ठीक है, उस सिक्के को कुछ करना नहीं है, उस सिक्के को अलग से रखना। अब पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में, अपने ही घर पे उपाय करना, कहीं भी बाहर जाने की निकलने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, एक बात और नीचे कमेंट में बता दो, जब हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो कौन से महादेव का ध्यान करते हैं? वीडियो को जल्दी से यहां पे रोको और नीचे कमेंट में लिखो। लिख दिया? चलो, जब हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो महादेव का कुंदकेश्वर महादेव स्मरण करते हैं, पता होगा आपको। अब क्या करिएगा, जो सिक्का आपके पास में है ना, पहले उस सिक्के को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं बताऊंगा अभी। सिक्का रख दिया, अब सिक्के को रखने के बाद में जो जल है आपके पास में ना, उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। इतनी बात हो गई। अब जब जल चढ़ा दिया तो आपके पास में काला तिल भी है, उस काले तिल को अब आपको समर्पित करना है इसी जगह पे जहाँ पे जल चढ़ाया है। किसका ध्यान करके? उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ठीक, ले लिया। अब जो सिक्का होगा ना, उस सिक्के को महादेव के शिवलिंग के पास से उठाना और आप अपने घर लेके जाना। जो व्यक्ति घर में बीमार होगा ना, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उस सिक्के को 7 बार उवारना। क्या बोलते हैं इसको? उवारना। जब कोई चीज़ घुमाते हैं किसी के ऊपर से ना, तो उसको उवारना बोलते हैं। घुमाना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, और फिर उस सिक्के को किसी पीपल वृक्ष के नीचे दबा देना। ज़रूरी नहीं कि आज ही दबाना है, सिक्के को रख लो घर में कहीं, और जब भी मौका मिले बाहर जाने का तो पीपल पेड़ के नीचे दबाना। इससे उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक, चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो सावन में मैं ऑफर लेके आऊंगा आप सभी के लिए, वो चांदी की राखी होगी जिसमें रुद्राक्ष लगे हुए होंगे। ये शानदार सा राखी आप अपने भाई को पहनाइएगा। वो राखी मैं ऑफर में अभी नहीं दे रहा हूं, मैं ऑफर राखी वो फ्री में दूंगा। वो राखी कैसी दिख रही है अगर आपको देखना है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष भी दूंगा आप लोगों को इस बार। अगर सीहोर गया और लेके आया तो दूंगा, नहीं जा पाया तो भाई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना? चलो, और पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद मैसेज करना। देखो, अब तीसरे उपाय में क्या करना है। अगर मान लो कि आप कभी भी घर से बाहर जा रहे हो और आपको कोई भी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही और आपको कोई काम नहीं बनता है, थोड़ा सा गंगा जल ले लो और सॉरी, और थोड़ा सा शहद ले लो। गंगा जल लेना और थोड़ा सा शहद लेना, और फिर एक आप तांबे का लोटा ले लो, जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो और शहद को भी कलश के अंदर ही डाल दो। है, थोड़ी देर तक कलश को ऐसा ही पड़ा रहने दो ताकि जो शहद हो ना वो जल के अंदर घुल जाए और मीठा जल बन जाए। और फिर इस मीठे जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेके जाना। एक नाम लिख रहा हूँ आज करने वाले उपाय का, चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके चले आना। यकीन मान लीजिए सब कुछ आपको मिलेगा जिस चीज़ की कामना आपने अभी तक कर रखी है। इससे इजी, इससे आसान उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। तो आप सभी को उपाय ज़रूर करना। एक सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि चौथा है, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने घर परिवार में कोई भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, घर में परेशानियां, गुस्सा, क्लेश हो, तो चावल का मात्र 1 दाना लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ चावल का 1 दाना लेना और 1 ही दाना आपको काला तिल लेना। चावल का 1 दाना और 1 दाना काले तिल का, तांबे का लोटा लेना, जल भरना,
एक चावल का दाना डालना, एक काला तिल डाल देना। इस कलश को उठाना, महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। जो 5 स्थान पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बता रखे हैं, उन्हीं 5 स्थान पे चढ़ाना। कौन कौन सी? सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और फिर बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए, तो इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, वो दूर होंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।